दिगंबर जैन धर्म की पहचान भगवान महावीर से नहीं, भगवान गौतम से नहीं, पर वर्तमान में तो कुंद कुंद से होती। क्योंकि भगवान महावीर को मानने वाले बहुत हैं, गौतम गंधर्व को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन कुंद कुंद को मानने वाला अगर कोई दर्शन है तो दिगंबर दर्शन है। और वह परम सत्य है, उसकी सत्यता की परीक्षा करके हमें उसकी गहराइयों में पहुंचना चाहिए कि जिससे चैतन्य का दर्शन हो सके। यह बात पहले आवश्यक है। दिगंबर दर्शन ही क्यों सत्य है, हमारे भीतर पैदा होना चाहिए ये बात। क्योंकि बहुत प्रकार की वाणियां सुनने को मिलती हैं, उनमें से सत्य को खोज कर निकालना ये बारीक श्रुतक ज्ञान का काम होता है। गुरुदेव ने तो किया ही सही, और हमको भी कला भी बता गई। ऐसा अनुरोध इसलिए करना पड़ता है कि तत्व ज्ञान के जो रहस्य हैं वे हमारी वाणी में खुलकर नहीं आते, शिथिल हो गए हैं, और उसका उत्तर ये देते हैं हम लोग कि सुनने वाले नहीं। इतनी सूक्ष्म बात को कौन सुनेंगे। लेकिन यह कहकर हम कुंद जैसे महर्षियों का बहुत बड़ा अपमान करते हैं, क्योंकि उन्होंने समयसार जैसे रत्नाकर की जो रचना की वह इसलिए नहीं की थी कि सुनने वाले नहीं रहेंगे, अन्यथा कौन लिखता, क्यों लिखते वो। लेकिन कुंद जानते थे कि इस रहस्य के जो विशेषज्ञ हैं वो तो अनादिकाल से अनंत काल तक विरल ही रहेंगे, और आगे भी विरलता ही रहेगी। लेकिन उन बहुत सारी जो असत्य की इकाइयां हैं, उसके रूप हैं, उनके बीच में यदि एक भी जीव को ये सत्य उपलब्ध हो जाएगा तो सारी सभा निहाल हो जाएगी। इस विकल्प के साथ ये आगम लिखे गए, और हम भी यदि इन हमारी सभाओं में सत्य का उद्घाटन नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा पाप करते हैं। गुरुदेव का ऋण यदि हमें चुकाना है वास्तव में, तो उनकी वाणी प्रकाशित रहे, उनकी वाणी के जो गहरे मर्म हैं वे सुरक्षित रहें। ये धरोहर से हमको संभला गए हैं, हम इतने कपूत न हो जाएं कि मंचों से उस वाणी को कहते हुए भी हिचकने लगे। ये अच्छी नहीं है बात। इसलिए बात तो वास्तव में खुलकर सामने आनी चाहिए। सत्य तब छिप जाता है कि जब हमारे सिर पर सामाजिकता छा जाती है। हम अपने आप को पहले सामाजिक मानते हैं और इसके बाद आत्मा मानते हैं। कभी संभव ही नहीं है
कि हम सामाजिक रहकर आत्मा बन सकें अथवा आत्मा का दर्शन कर सकें। होगी नहीं बात, लेकिन सदा से ही युग इस तरह का रहा है, इसलिए घबराहट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुंद और गुरुदेव जैसे संत यदि हमारे पास हमारे सिर पर हैं तो निश्चित ही उनकी बांटी गई जो उपलब्धियां हैं उन्हें हम प्राप्त कर लेंगे, ऐसा विश्वास करके हम चलें। लेकिन सामाजिकता के नाम पर इस सत्य का विक्रय नहीं करें, इस सत्य को बेच नहीं दें। ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। समाज के संगठन की तो हमको फिक्र रहती है, लेकिन हमारे अपने भीतर जो विघटन है उसकी हमको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है।